सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेदांग वेदांग विद्यास्थाने एव च। तो तू सर्वेश सकल सुखदाता, सोयस बिज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तो जपना तुझको जीवन है और मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। तो सब जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। हरि ओम नाम नित बोल, हरे मन बावरिया। ओम नाम नित बोल, हरे मन बावरिया। बावरिया बावरिया हरे मन बावरिया। बावरिया बावरिया हरे मन बावरिया। ओम नाम नित बोल, हरे मन बावरिया। ओम नाम नित बोल, हरे मन बावरिया। ओम नाम है प्रभु का प्यारा। ओम नाम है इसका ही सबले वो सहारा। इसका ही जगह जगह मत डोल, हरे मन बावरिया। ओम नाम नित बोल, हरे मन बावरिया। ओम नाम नित बोल, हरे मन बावरिया। ओम नाम रस जिसने पिया। ओम नाम रस उसने जन्म सफल कर लिया। उसने जन्म लगा नहीं कुछ मोल, हरे मन बावरिया। ओम नाम नित बोल, हरे मन बावरिया। ओम नाम नित बोल, हरे मन बावरिया। वेदों का मार्ग अपना लो। वेदों का मार्ग अपना जीवन सफल बना लो। मानव तनयन मोल, हरे मन बावरिया। मानव तनयन मोल, हरे मन बावरिया। ओम नाम नित बोल, हरे मन बावरिया। ओम नाम नित
भद्र श्रोतागण, परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए हमारी इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान भाई परम श्रद्धेय राजेश सिंह जी व उनकी धर्मपत्नी, हमारे परम श्रद्धेय वकील साहब अवधेश जी व वीरपाल सिंह जी, हमारे इस मंदिर के पुजारी जी, भद्र श्रोतागण, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया पाला गार्गी दमयंती किरणमयी पद्मावती के समान इस सुमात्र भूमि पर पलने योग्य वंदनीय मातृ शक्ति, बड़ी परम सौभाग्य की बात। और मैं तो ये नित्य कह देता हूँ कि सौभाग्य नहीं बल्कि हजार भाग्य हैं, हजार भाग्य नहीं बल्कि लाख भाग्य हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सायंकालीन वेला में आप लोग निद्रा रानी को त्याग करके और कथा पंडाल में पधारे हुए हैं। अभी अभी साध्वी सत्यप्रिया के द्वारा आप बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे, जिसमें आपको ये भी पता चला कि प्रभु के नाम में कितनी ताकत है। देख लीजिए, अजामिल जैसे व्यक्ति को और मुक्ति प्राप्त हो गई प्रभु का गुणानवाद करने से, प्रभु का नाम लेने से, है नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी ने कहा है राम राम तो सब कहें, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। अच्छा, राम राम सब कहते हैं, दशरथ कोई कहता है? कोई नहीं कहता। लेकिन किसी ने कहा एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। तो एक बार दशरथ कहने में इतना बड़ा फल मिल जाए तो बैठ करके दशरथ 10 बार कह लो, 100 बार कह लो, कह सकते हो, लेकिन नहीं कह सकते। राम राम तुम भले ही रोज कर लो, दशरथ एक बार कहना बहुत मुश्किल है। दशरथ का मतलब मालूम क्या है? वो दशरथ का नाम लेने से कल्याण हो जाए तो सब ले लेंगे। जो 10 इंद्रियों को वश में करके और प्रभु का ध्यान करता है तब कल्याण होता है। हमारी इंद्रियां मन चोरी के लिए कह रहा है, जीभ रसगुल्ला खाने जा रही है और हम राम राम कहें, ये कल्याण नहीं हो सकता। किसी ने कहा माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाए, और मनुआ मेरो 34 डोले, यह तो सुमिरन ना है। ये सुमिरन नहीं है। माला हाथ में घूम रही है, मन में हो रही है राम 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 राम, और ऐसा करेंगे कल वहां से इतना माल चोरी करके लाना है। अच्छा बोलो, ये राम राम कामयाब है? ये नहीं कामयाब। तब ऋषियों ने कहा माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी कर का, कर माने हाथ, हाथ में जो मन का है, माला है, उसे डाल दे, और मन का फेर। ये मन जो गलत विषयों की तरफ जा रहा है, इसे फेर ले। अगर ये मन विषयों से हट गया, प्रभु में लग गया, तो समझ लीजिए एक बार में कल्याण है। और मन यदि इधर उधर भटकता रहा तो फिर कल्याण कैसे हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। आज राम की पूजा हो रही है, कृष्ण की पूजा हो रही है, राम के गीत गाए जा रहे हैं, कृष्ण के गीत गाए जा रहे हैं। ये क्यों गाए जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? आपको मालूम है, वो बड़े महान लोग थे, वो बड़े महान लोग थे, उनका चरित्र बड़ा महान था, तब आज उनको हम याद करते हैं। जितने लोग महान हुए, कोई एक दो नहीं, जितने महान हुए सबके गीत गाए जा रहे हैं, सबको याद किया जा रहा है। और तुम्हारे गांव में भी जो अच्छे लोग हुए हैं, उन्हें भी लोग आज याद करते हैं। भाई बहुत बढ़िया व्यक्ति था, करते हैं कि नहीं? तो ये कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, अच्छे कार्यों को करें। कल आपने राम के जीवन की चर्चा सुनी, राम के जीवन की चर्चा सुनी, राम कितने महान थे, ये आप कथा में भी सुनते हैं, रामलीला में भी देखते हैं। और कल कथा में आपने सुना, राम जी का वनवास हो गया, और राम जी जिस समय वनवास में जाते हैं, राम लक्ष्मण सीता और केवट से नाव मांगते हैं, और जिस समय केवट नाव पर बिठाता है, प्रभु को पार करता है, ये कथा आपने कल सुनी।
और राम जी जब गंगा पार होते हैं तो मालूम है बाबा तुलसीदास मानस में लिखते हैं क्या कि उतर खड़े भय सुर शरीरेता और सिया राम गुह लखन समेता। उतरी खड़े भय सोर शरीरेता सिया राम गुह लखन समेता। सुर शरीरेता राम जी जिस समय नाव से उतरे उतर खड़े भय सुर शरीरेता सिया राम गुह लखन समेता। कितने लोग उतरे नाव से? कितने लोग उतरे? परीक्षित महाराज हैं? परीक्षित महाराज कह रहे 3 लोग उतरे। और कोई है? कितने लोग उतरे? कमाल की बात है, रामायण पढ़ते हैं, रामलीला देखते हैं, अभी चौपाई भी सुनी और फिर भी जवाब देने में घबरा रहे हैं। साफ चौपाई कह रही है उतर खड़े भय सुर शरीरेता सिया राम गुह लखन समेता। कै लोग हो गए? 4 लोग। 4 उतरे क्योंकि राम लक्ष्मण सीता और साथ में निषाद राज भी हैं। गोह निषाद राज को ही गोह कहा गया। निषाद राज ने राम का साथ नहीं छोड़ा। निषाद राज भी उतरे और जब उतर के खड़े हुए तो राम जी ने केवट की तरफ देखा। बेचारा गरीब केवट नाव चला रहा था। राम जी के पास में तो कुछ भी नहीं था क्योंकि मां ने कहा था तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। विशेष उदासी यानी शरीर पर कोई गहने आभूषण नहीं हो सकते। तो राम के पास तो कोई मुद्रा भी नहीं है। तो राम उदास हो गए, मैं इस केवट को उतराई में क्या दूं, इसने बड़ी मेहनत करके उतारा है और इसका तो यही धंधा है, मैं क्या दूं। राम जी के पास में कुछ नहीं। और सीता ने जैसे ही राम के चेहरे की तरफ देखा, सीता समझ गई मेरे प्रभु कुछ देना चाहते हैं। पिय ही की सिय जानन हारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। यानी सीता जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपनी मुद्र का उतार करके दे दी। कहा लो प्रभु ये केवट को उतराई में दे दो। जबकि मुद्रिका की कीमत उतराई से ज्यादा है, लेकिन और कुछ था ही नहीं तो क्या देते। सीता जी ने उतार करके दे दी है। राम जी ने बड़े प्यार से मुद्रिका ली और केवट को दी। भाई केवट ये उतराई में ले लो। केवट चरणों में लौट गया, कहने लगा प्रभु मल्ला मल्लाह से उतराई नहीं लेते, हम आपसे कोई उतराई नहीं ले सकते। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जब मैं लौट कर आप आए और तब जो देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। राम जी मजबूर हो गए। अच्छा आप लोगों से एक बात पूछेंगे, ये जो इधर कथा चल रही है, हाँ बात कर लो कर लो कर लो, पूछ लो, कोई बात थोड़ी नहीं, पूछ लो। बता दो कितने की आई है साड़ी। हाँ पूछ रही हैं। हाँ तो मैं बता रहा था कि राम जी जब सीता के साथ में, और आप देख लेना आपके पति को यदि जरूरत पड़ जाए कि देवी जी 100 रुपए की जरूरत है, अगर तुम्हारे पास रखे हो फिर भी देना नहीं चाहती हो, हमारे पास है ही नहीं, क्या करोगे। चाहे कितने भी संकट में हो लोग नहीं देना चाहते हैं। और देख लीजिए राम ने सीता से मुद्रिका मांगी नहीं, न ये कहा कि मुझे उतराई में देना है कुछ। पिय ही की सिय जानन हारी। पति के हृदय की गति को समझ गई कि इस समय मेरे पति क्या चाहते हैं। और सीता को कोई ज्यादा समय नहीं हुआ अयोध्या में आए, तब तक वनवास हो गया। और आज हम देखते हैं 30 वर्ष हो गए पति के साथ में रहते, 35 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, फिर भी झगड़ा हो रहा है। पति के मन की गति को पत्नी समझ ही नहीं पाई कि मेरा पति क्या चाहता है, क्या करना चाहिए।
नहीं समझ पाई। क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि तुमने कभी उस रिश्ते को दिल से निभाया नहीं। आपने देखा है जब आपस में झगड़ा होता है किसी व्यक्ति में, मेरी बात को गौर से सुनना, जब आपस में झगड़ा होता है और बिल्कुल लोग पास पास में खड़े हैं फिर भी जोर से चिल्ला करके बात करते हैं, वो लोग करते हैं कि नहीं? झगड़ा होता है तो कहते हैं तुझसे हम निपट लेंगे, अब वो कहते हम तो, लोग कहते हैं धीरे 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 बोलो, अरे हट जाओ छोड़ दो। अच्छा ये एक बात बताओ, तुम धीरे से गाली दे लो, गाली देना क्या वो सुन नहीं रहा है? सुन रहा है, लेकिन फिर धीरे से क्यों नहीं बोलता है? तेज क्यों चिल्लाता है? अच्छा बताओ क्यों चिल्लाता है? मालूम है आपको? वो तो धीरे से बोल ले, लेकिन वो तेज क्यों चिल्लाता है? जब व्यक्ति में झगड़ा होता है किसी में तो दिल दूर हो जाते हैं। याद रखना, जब झगड़ा होता है किसी में तो उसके दिल की दूरियां बढ़ जाती हैं, दिल दूर हो जाते हैं। और जब दिल दूर हो जाते हैं तब वो जोर से चिल्लाता है उसके दिल तक आवाज पहुंचाने के लिए, तब वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि दिल दूर हट गए। और वही जब प्रेम की बात करता है तो चाहे दूर खड़ा हो, चाहे बंबई में बैठा हो, फोन से बात कर रहा है, फिर भी बहुत धीरे से, और सब बढ़िया है, ठीक हो, अच्छा बोलो, तब बड़े धीरे से बोलता है। उससे कोई जोर से बोल के दिखाओ, बोलेगा ही नहीं, क्योंकि दिल पास में आ गए हैं। व्यक्ति जरूर दूर है, वो बंबई में बैठा है और वो यहाँ अलीगढ़ में बैठा है, लेकिन दिल नजदीक है, तो बड़ा धीरे से बोलता है और बड़ी समझ में भी आ जाती है। आप कहते समझ में आ जाए, अरे ना भी बोले तब भी तो समझ में आ जाए, न बोले फिर भी समझ लेगा। मान लिया दो मित्र यहां कथा पांडाल में आए, अब एक मित्र तो बैठा कथा सुन रहा है, अब दूसरा बाहर खड़ा है। अब वो सोच रहा है यार भले आदमी इससे कैसे बात करें, अब हमें तो चलना चाहिए था, अब ये तो कथा सुन रहा है, तो उसने वहीं से इशारा कर दिया। अब वो समझ गया कि ये क्या कह रहा है, बोलो समझ गया कि नहीं? अब वो धीरे से यहां से खिसक जाएगा। बोलो बात सही है, बोला तो नहीं, केवल नजरों की भाषा समझ गया। जब प्रेम होता है तो बिना बोले भी लोग समझ लेते हैं, होठ चल जाए समझ लो समझ गए। और जब झगड़ा होता है तो चिल्लाना पड़ता है क्योंकि दिल की दूरियां बढ़ जाती हैं। और आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, जिस पति पत्नी के दिल मिले हुए हैं वो एक दूसरे की बात तुरंत समझ जाएगा, इशारे में बोलने की जरूरत नहीं है। और जिनके दिल में दूरियां हैं फिर चिल्लाओ तब भी सुनाई नहीं देगा है। तो सीता और राम के दिल बिल्कुल मिले। हम ये कथा में भी कहते हैं पति पत्नी के शरीर तो दो हों मगर विचार एक होना चाहिए। और जब एक विचार होगा फिर कौन सा काम जो समझ में ना आए है, तुरंत समझ में आ जाएगा। आज मेरा पति ये काम करेगा, आज पति वहां जाए, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, इशारे में ही पता चल जाएगा। तो राम और सीता के दिल दूर नहीं है, करीब हैं। सीता समझ गई और मुद्र का अवतार कर दे दी। आज हम लोगों को जीवन बीता जा रहा है, हम समझ ही नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? तुमने कोशिश नहीं की है। तुमने कभी परमात्मा से प्रार्थना नहीं की कि मेरा पति मेरे अनुकूल चले या मैं उसे चलाऊं है। हमने उस दिन बताया था तुम घर में झाड़ू लगाओ तो ये समझ लो मेरे मंदिर में झाड़ू लग रहा है, तुम भोजन बनाओ तो ये सोच कर बनाओ हम ये देवताओं को भोजन कराएंगे, हम अपने पति को भोजन कराएंगे जिससे वो बलिष्ठ और बुद्धिमान बनेगा। ये तुम्हारी कभी विचारधारा नहीं। अगर होती ऐसी विचारधारा तो तुम्हारा पति शराब पी नहीं सकता। कोई शराबी हो और पत्नी 40 दिन परमात्मा से प्रार्थना करके आटा गूंदे और सब्जी बनाए और कह दे मेरा पति शराब छोड़ दे, तुम्हारे विचार उसमें पक जाएंगे और वो शराब छोड़ देगा। लेकिन वो छोड़े कैसे? पति भोजन करने बैठा है और तुम कह रही हो पति देव अभी ला रही हो रोटी, और रोटी बना रही हो, भोजन बना रही हो और गीत गा रही हो, मैं बालम बही लूंगी इंग्लिश फैशन वाला है। बोलो फिर घर में शांति होगी है? कैसे शांति होगी? ऐसे गंदे गीत मत गाओ है, बढ़िया विचार बनाओ, बढ़िया गीत, तब जीवन कल्याण में होगा। अरे तुम्हारा तो बहुत ऊंचा स्थान है। आगे सुनिए, राम वहां से आगे बढ़ते हैं, भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं और भरद्वाज ऋषि से मिलने के बाद राम जी ने पंचवटी पर पड़ाव डाल दिया।
राम जी पंचवटी पर ठहर जाते हैं। एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं है। एक दिन सुबह सुबह की बात, राम जी स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक पत्थर की चट्टान पर सूर्य की किरणों से धूप ले रहे थे। राम जी बैठे हुए थे। सीता भी निवृत्त हुई, अपना 16 श्रृंगार किया और सीता भी जाकर के राम जी की बगल में उसी चट्टान पर बैठ गई। सामने यति लक्ष्मण वीरासन पर धनुष बाण लिए बैठे हुए और सीता जी की नजर राम जी के चरणों पर पड़ी और जैसे ही राम जी के चरणों पर पड़ी तो सीता जी मुस्कुरा गई। और जब सीता मुस्कुराई, राम समझ गए। राम ने बड़े प्रेम से पूछा, देवी क्या हुआ, आप बड़ी मुस्कुरा रही हो? कि नहीं नहीं नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। कहा नहीं नहीं, कुछ तो मन में चल रहा है। कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आ गई ऐसी बात पे हंसी आ गई। राम जी ने कहा नहीं, बात बताओ कैसे हंसी आ गई? कहा ठीक नहीं है। कहा नहीं फिर भी तो बताओ। कहने लगी बताएं। कहा बताओ। तो राम जी के चरणों की तरफ इशारा किया सीता ने। कहा आपके चरणों से हमारे चरण सुंदर है। और वास्तविक बात सही है। पैर किसके सुंदर होते हैं? स्त्री के। उसमें मावर लगा है, नूपुर है, पायल है, तो कितने अच्छे पैर लगते हैं। सीता के पैर बड़े सुंदर थे, इसीलिए सीता मुस्कुरा गई कि राम जी के सुंदर नहीं है, हमारे सुंदर हैं। तो सीता ने कहा हमारे चरण सुंदर हैं, आपके नहीं। राम जी ने कहा तुम गलत कह रही हो, चरण तो हमारे सुंदर हैं। सीता ने कहा नहीं, हमारे सुंदर हैं। वैसे देखने में तो स्त्री के सुंदर होते हैं। और वैसे जब सीता ने जिद की कि हमारे सुंदर हैं, राम जी ने कहा फैसला कराओ। कहा किससे कराओगे? वहां कोई था तो था ही नहीं, यति लक्ष्मण थे। लक्ष्मण को बुलाया। कहा लक्ष्मण आप आ जाओ। लक्ष्मण जी जाते हैं, हाथ जोड़कर बोले प्रभु क्या बात? कहा ये बताइए हम दोनों में चरण किसके सुंदर हैं? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा हमारे लिए तो दोनों ही सुंदर है। कहा नहीं नहीं, हम दोनों में किसके सुंदर हैं? जिसके सुंदर हो एक के बताओ, दोनों के तो हो नहीं सकते। यति लक्ष्मण ने कहा इससे हमें क्या लेना देना, हम क्यों फैसला करें, आप अपना फैसला करो। राम जी ने कहा लक्ष्मण फैसला तो तुम्हें करना है, सत्य और असत्य का निर्णय करना है। सीता कह रही है मेरे चरण सुंदर है, हम कह रहे हैं हमारे सुंदर है, आप बताइए किसके सुंदर है। यति लक्ष्मण ने कहा आप लोग नाराज तो नहीं होंगे? सीता ने कहा बिल्कुल नहीं, आप निष्पक्ष फैसला करिए, सत्य बात को कहिए। कहा राम जी से पूछा। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं, जो बात सत्य है वो कह दो। राम जी ने कहा तो अभी बताते हैं। वो लक्ष्मण जी ने कहा अभी बताते हैं। लक्ष्मण जी सामने खड़े हुए, एक तरफ राम बैठे, एक तरफ सीता बैठी। लक्ष्मण जी ने राम के चरणों की तरफ इशारा किया, कहा इन चरणों से ये चरण सुंदर है। सीता की तरफ इशारा कर दिया। सीता बड़ी प्रसन्न हो गई, कहने लगी कहिए प्रभु जी किसके सुंदर हैं? तो राम ने कहा किसके बताए? सीता ने कहा मेरे। लक्ष्मण ने कहा हमने नहीं कहा तुम्हारे। कहा फिर क्या कहा आपने? यति लक्ष्मण ने कहा जो कहा वो फिर कह देंगे। कहा कहिए। राम की तरफ इशारा किया कि इन चरणों से ये चरण सुंदर हैं। सीता बोली फिर हुआ क्या? अरे सुंदर तो हमारे ही हुए। यति लक्ष्मण ने कहा हमने नहीं कहा। सीता फिर बोली बड़ी अजीब बात करते हो, अभी आप कह रहे थे कि इन चरणों से ये चरण सुंदर तो हमारे ही तो सुंदर है। यति लक्ष्मण ने कहा हम ये नहीं कह रहे तुम्हारे सुंदर है, हम तो वही बात कहेंगे जो कही। कहा क्या कहा? कि इन चरणों से ये चरण सुंदर है। समझ में आ गया होगा? आ गया? कहने का मतलब अगर ये चरण नहीं होंगे तो इनकी सुंदरता 2 मिनट में धूमिल हो जाएगी। इन चरणों से ये चरण सुंदर हैं। पति नहीं होगा तो 16 श्रृंगार मिट्टी में मिल जाएगा। इन चरणों से ये चरण सुंदर हैं। सीता चुपचाप रह गई। राम जी ने कहा ये सीते किनके सुंदर हैं? कहा प्रभु आपकी बात सत्य है और यति लक्ष्मण की बात सत्य है, इन्हीं चरणों से ये चरण सुंदर है। याद रखना नारी की शोभा पति से है और पति की शोभा नारी से है। वैसे दर्जा तुम्हारा ही बड़ा है ना, ऐसा मत समझने ना तुम लोग ज्यादा हो इसलिए कह रहे हैं। कवि ने एक गीत लिखा है और भैया नेत्रपाल जी बोलेंगे
कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है, ये गीत सुन लीजिए, इसके बाद आ रही है झांकी। कवि ने क्या गीत लिखा? दर्जा किसका बड़ा है, पुरुष का या स्त्री का? हाँ, कुछ भैया सोच रहे हमारा है ना। अब देख लीजिए, दर्जा इनका बड़ा है। कैसे बड़ा है? कवि लिख रहा है, और नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान, पढ़ा और देखा है। माता निर्माता होती है, सज्जन कहते आए हैं। माता निर्माता होती है, सज्जन कहते आए हैं। ऋषि महर्षि वीर बहादुर इसने गोद खिलाए हैं। ऋषि महर्षि वीर बहादुर तुमने गोद खिलाए हैं। जाए हैं धरती पर अनगिन महापुरुष बलवान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान, पढ़ा और देखा क्या कहा? माता निर्माता होती, सज्जन कहते आए हैं। आपको मालूम है, संसार में चाहे जितने वीर बहादुर, राम कृष्ण, शिवाजी, महाराणा प्रताप जो भी हुए, वो किसके द्वारा जन्म लिया? नारी के द्वारा। ऋषि महर्षि वीर बहादुर इसने गोद खिलाए हैं और जियाए हैं धरती पर अनगिन महापुरुष बलवान, पढ़ा और देखा है। याद रखना, किसी देश को यदि मिटाना चाहे कोई, तो बताओ दो में से किसे मिटाएं? स्त्री जाति को मिटा दें तो देश मिटेगा, या पुरुष को मिटा दें? किसको मिटा दें? स्त्री नाम की चीज न रखें, बोलो देश बर्बाद होगा या बचेगा? या पुरुष नाम की चीज न रखें, किससे मिटाया जाए? हाँ, ये गुड़िया कह रही है स्त्री को मिटा दो, देश का पतन हो जाएगा। बात सही है, पुरुष के मिटाने से देश का बाल बांका नहीं होगा। पुरुष नाम की चीज मिटा दो, देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? तमाम माताएं बहनें ऐसी हैं, किसी का 6 महीने का गर्भ है, किसी का 2 दिन का गर्भ है और किसी का 9 महीने का गर्भ है। वो अनेकों बच्चों को पैदा कर देंगी और देश फिर संपन्न हो जाएगा। और अगर स्त्री को मिटा दिया तो किसी पुरुष के पास यदि 2 दिन का हिसाब किताब हो तो बताओ, कुछ नहीं कर सकते, किसी भी दूसरे को जन्म नहीं दे सकते आप। तो दर्जा किसका बड़ा है? स्त्री का, याद रखना। और कवि आगे लिख रहा है, क्या लिख रहा है? भोजन दूना लाज चौगनी नर से अधिक बताते हैं। दूना भोजन लाज चौगनी नर से अधिक बताते हैं। साहस 6 गुण, काम 8 गुण, ग्रंथ यही फरमाते हैं। नीतिकार चाणक ऋषि का है ऐसा ऐलान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान, पढ़ा और देखा है। क्या बताया? दूना भोजन लाज चौगनी नर से अधिक बताते हैं। साहस 6 गुना, काम 8 गुना, ग्रंथों में फरमाते हैं। चाणक्य ऋषि ने चैलेंज से लिख दिया कि स्त्री
पुरुष की अपेक्षा दूना भोजन करती है। माताएं सोच रही होंगी हम तो दिन में एक ही बार भोजन करते, दूना कैसे खाते हैं? याद रखना, स्त्री पुरुष से दूना भोजन करती है। दूना भोजन कैसे करती है? आप देख लीजिए, सुबह को जब बच्चों को विद्यालय भेजना है तो बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया, गर्मा गर्म पराठे बनाए, बच्चों को खिला दिए और 2 पराठे बच गए। अब सोचिए कहाँ पड़ा रहेगा, खा लो इसे। 2 पराठे खा लिए, खाने के बाद अपने घर का काम किया और फिर सब घर के लिए भोजन बनाया, पति के लिए भोजन बनाया, परिवार वालों को भोजन कराया, पति को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, पति को एक बार भोजन मिला और देवी जी को 2 चक्कर हो गए, बच्चों के साथ और पति के साथ भोजन कर लिया। अब क्या काम हुआ? भोजन करके निवृत्त हुई, पति अपने काम पर चले गए और तब तक बच्चे आ गए विद्यालय से, मम्मी भोजन लाओ। बच्चों को भोजन कराया, बच्चों ने भोजन किया और 1 रोटी बच्चे ने छोड़ दी। अब सोचिए कहाँ पड़ी रहेगी, लाओ इसे खा लें। वो भी खा गई, 3 चक्कर हो गए। अब शाम हुई, सारे परिवार को भोजन कराया, पति को भोजन कराया और पति के साथ स्वयं भी भोजन किया। 4 चक्कर हो गए, पति के 2 चक्कर हैं। अब जब शाम को सोने का समय आया तो सबको 1-1 गिलास दूध दे दिया, पति को दे दिया, बच्चों को दे दिया, सबको 1-1 गिलास दूध दे दिया और बाद में बच गया 3 गिलास। अब सोचिए अब पति को कहाँ जगाएं, अभी ये बच गया तो कहाँ पड़ा रहेगा, लाओ इसे भी पी लें। 3 गिलास पी गई है। अच्छा बताओ दूना खाती है कि नहीं? दूना भोजन लाज चौगनी, और पुरुषों से 4 गुना पर्दा होता है स्त्री के अंदर। अगर पुरुष कहीं भी जाएं तो ऐसे ही चलते रेल जैसा इंजन है, और स्त्रियां जब जाएं तो बाकायदा घूंघट में और बड़े कायदे से जाती हैं। दूना भोजन लाज चौगनी नर से अधिक बताते हैं, और साहस 6 गुना। लोग कहते हैं हमारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं, तुमसे 6 गुनी इस तरह स्त्री के अंदर हिम्मत होती है। कोई स्त्री पर पुरुष से यदि कहीं मिलने जाए तो अंधेरी रात में नदी को पार कर जाए, और उसका किसी पर पुरुष से अवैध संबंध हो जाए और वो कहे यहां से भाग चलो, तो उसका चाहे 6 महीने का बच्चा हो, मासूम, आपने देखा है ट्रेन से फेंक देती हैं, झाड़ी में फेंक देती हैं, और बच्चा तो बच्चा, अगर तुम दीवाल बनो तो सोत में ही तुम्हारी गर्दन खत्म और चली जाए। बोलो बोलो, कोई अपने मासूम बच्चे को अपने हाथ से नहीं मार सकता, और ये 2 मिनट में मार दें। कितनी हिम्मत है? दूना भोजन लाज चौगनी नर से अधिक बताते हैं, 6 गुना, तुमसे 6 गुनी हिम्मत है, हर बात में तुमसे आगे हैं। अब देख लो, अपनी ताकत देख लो और इनकी देख लो, और देख लो आगे, कभी कमाल कर रहा है। क्या कह रहा है? बोल चाल की भाषा में भी सबसे पहले नाम रहे, बोल चाल की भाषा में भी सबसे पहले नाम रहे। माता पिता गौरी शंकर कोई सीताराम कहे, माता पिता गौरी शंकर कोई सीताराम कहे। इंदिरा गांधी लैला मजनू राधे श्याम लो जान पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से। क्या कहा? बोल चाल की भाषा में भी पहले इनका नाम रहे। आज तक किसी ने ये नहीं लिखा कि पिता माता, क्या लिखा? माता पिता, गौरी शंकर, शंकर गौरी, किसी ने नहीं लिखा। सीता राम, राम सीता कोई नहीं कहता। राधे श्याम, श्याम राधे कोई नहीं कहता। इंदिरा गांधी लैला मजनू राधे श्याम लो जान पढ़ा और देखा है। हर जगह ये आगे ही आगे हैं। और आगे कभी लिख रहा है, क्या लिख रहा है? कभी किसी कारण से कोई देवी बाहर जाती है, बिस्तर बैग अटैची को नहीं अपने हाथ लगाती है। बीबी पीछे चले लाद कर बाबू पैसा मान पढ़ा और देखा है। नारी जाति
जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान बढ़ा और देखा है। क्या बताया? जब कोई देवी कहीं किसी कारण से बाहर जाती है तो बिस्तर और अटैची को वो हाथ में नहीं उठाती है। क्यों भैया उठाती है? नहीं उठाती है। और पीछे देवी चले लाद कर बाबू पे सामान, सारा सामान तुम्हारे सर पर रख दिया, इक्का का घोड़ा बना दिया है। और ऐसे नहीं जाए देवियां, बड़ी चालाक होती हैं। जब ये कहीं अपने मायके जाएं और पतिदेव से कहें पतिदेव चलो निमंत्रण आया है, शादी है, चलोगे नहीं? कहाँ चलेंगे, अब ससुराल के लिए जा रहा है। और देखा आपने घर में अगर देवियां स्नान करें और कपड़े यदि कहीं सामने डाल दें रास्ते में और किसी पुरुष को वहां से निकलना पड़ जाए तो 50 उल्टी सुनाता है। तुम्हें होश नहीं है? कपड़े यहां टांग दिए, चलो अपने साइड में करो। और जब ससुराल में जाए तब देवी बड़ी चालाक, रोजमर्रा की चप्पलें अलग और आने जाने वाली अलग। और वो जो रोजमर्रा वाली डेली पहनने वाली वो सूटकेस में रख दी, जे मायके चलेंगे तब पहनेंगे, और नई पहन ली। और पतिदेव से कहा चलो, और उसी सूटकेस में सारे अपने कपड़े, अपनी चप्पलें और एक थैला पतिदेव को दे दिया। अब एक थैला इस कंधे पे, एक थैला इस कंधे पे, और सूटकेस ऊपर रखा सर पे, और बाई में चप्पलें रखी और गमकत भई जाए रे ससुराल जाए रे, ससुराल जाए रे, चप्पलें ढोए रे। हाँ देख लो। तो देवी जब अपने मायके जाए या कहीं भी जाए तो बिस्तर और अटैची को वो हाथ में नहीं उठाती है, पीछे देवी चले, आगे नहीं चल सकती, पीछे देवी चले, लाद कर बाबू पे सामान पढ़ा और देखा है। और क्या होता है? मान लिया स्टेशन पर पहुंच गए तो क्या होगा? पुरुषों से पहले नारी को स्टेशन पर टिकट मिले, बाबूजी चाहे खड़े रहे पर देवी जी को सीट मिले। महिलाओं के डिब्बे में नहीं बैठ सके श्रीमान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पढ़ा और देखा है। क्या हुआ? जब स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन पर नारी को वही पुरुष से पहले टिकट मिले हैं। अब तो चलो कर दी है कि महिला अलग से लेगी टिकट, पुरुष अलग से नहीं। पहले हम लोग जब जाते थे तो देवियों के हाथ जोड़ने पड़ते थे, बहन जी एक टिकट हमारा भी ले दो। तुम लाइन में लगे रहो, वे सीधी जाए खटाक दी से टिकट ले आ जाए हैं। और महिलाओं के डिब्बे में नहीं जा सकता इंसान, पढ़ा और देखा है। महिला बोगी जो होती है उसमें घुस के देखो, पड़ापड़ बेंत पड़ेगा हैं। और जे तुम्हारे डिब्बे में तुरंत घुस जाए हैं, और चाहे डीएम हो चाहे जीएम साहब, अगर भीड़ भाड़ है, सीट नहीं है, तो भले ही देवी जी के पति देव डीएम साहब हैं और वो क्या कहेंगे, भाई साहब आप खड़े हो जाओ, देवी जी को बिठा लो हैं। ये नहीं कहेंगे हम बैठेंगे। बताइए दर्जा किसका बड़ा है? दर्जा इन्हीं का बड़ा है। और आगे सुनिए, बड़ी कमाल किया कवि ने। क्या सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है, सुन लेना कर गौर नारी है, सुर में गाती रोती है। सुन लेना कर गौर से ये ना सुर में गाती रोती है। इनके आगे फीका है नरदेव पुरुष का गान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पढ़ा और देखा है। क्या कहा? बोल बताया। सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है। कोई भी स्त्री हो उसके चेहरे पर एक आकर्षण होता है। सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है और सुर लेकर के गाती है और सुर लेकर के रोती है। देवियां कहीं जाएं तो रोते रोते सारी कथा अपनी कह दें, वो लोग कह देती हैं कि नहीं? और कितनी इनके अंदर सरलता है। एक आप कानपुर से ले आओ, एक आप बहराइच से ले आओ, एक आप दिल्ली से ले आओ, 4 जगह की भाषाएं अलग अलग हों, लेकिन ढोलक लेकर के जब आंगन में बैठे और गीत गाएं, भले ही गाना ना आता हो करके सुर मिला दें, सुर एक ही होगा, बदल नहीं सकता है।
हाँ, और पुरुषों को अगर गाने को दे दो तो 4 की 4 आवाजें होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? इनकी एक आवाज होगी, याद रखना। कितनी बढ़िया बात है। और इसके आगे फीका है नरदेव पुरुष तेरा गान पढ़ा और देखा है। दर्जा किसका बड़ा है? स्त्री का बड़ा है, लेकिन शोभा स्त्री की किससे है? ये रामायण गवाही दे रही है। यति लक्ष्मण कह रहे हैं इन चरणों से ये चरण सुंदर हैं, और जब ये चरण नहीं होंगे तो ये सारी सुंदरता, सारा पद, सारा ऊंचा स्थान, झंडा 2 मिनट में नीचे है। तो इसलिए सावधान रहो, झंडा तुम्हारा ऊंचा रहना चाहिए, है ना? तो जोरदार जयकारा लगाइए। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, योगीराज कृष्ण की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। और क्या हुआ? यति लक्ष्मण पहरे पर हैं और राम और सीता बैठे हुए हैं। और इधर क्या होता है? जिस समय राम सीता बैठे हुए हैं, एक रावण की बहन है जिसका नाम सभी को मालूम होगा। क्या नाम है? शूर्पणखा। और क्या हुआ कि पंचवटी सो गई एक बारा और देख बिकल भइयो गुल तुम्हारा। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भइयो गुल तुम्हारा। जिस समय ये शूर्पणखा पंचवटी पर पहुंची घूमती हुई, और जिस समय इसने इन दोनों बालकों को देखा, राम और लक्ष्मण को, देख बिकल भई युगल कुमारा, बड़ा सुंदर बालक हैं, देख करके मन में बड़ी प्रसन्न हुई। इसने सोचा ये तो बड़ी सुंदर जोड़ी है, और इनमें से एक को चुन लिया जाए, एक के साथ में विवाह किया जाए। और ये आज विवाह का मन में प्रस्ताव लेकर के और राम जी के सामने पहुंची। और जैसे ही राम जी के सामने पहुंची और बड़े प्रेम से कहती है, क्या बोली? कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचार। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। बड़ी सुंदर बात कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे समान कोई नारी नहीं है। ये परमात्मा ने बहुत अच्छा संयोग बनाया है, आप हमारे साथ में विवाह कर लो। और जिस समय विवाह की बात करती है, और एक बात और कहती है वैसे मैं अपनी तरफ से कह रही हूं, अभी आप पर पूरा विश्वास नहीं है कि वास्तविक तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। और क्या कह रही है? कि मन माना कछु तुम्हें निहारी, और ताते अब लगे रही अखबारी। मन माना कछु तुम्हें निहारी, ताते अब लगे रही अखबारी। क्या कह रही है? मन माना कछ तुम्हें निहारी, तुम्हें देखकर पूरा विश्वास नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है, थोड़ा विश्वास हुआ है। मन माना कछ तुम्हें निहारी, ताते अब लग रही कुंवारी, आप मुझसे विवाह कर लो। और जैसे ही कहा, राम जी हाथ जोड़कर बोले, और क्या कहते हैं? और क्या कहा? राम जी कह रहे हैं, ऐ निश्चर हम यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंड
खंडन कर सकते कभी नहीं। राम जी ने कहा हम वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, हम आर्य पुरुष हैं, हम अपने वैदिक धर्म को कभी तोड़ नहीं सकते। एक नारी सदा ब्रह्मचारी हमारी पत्नी सीता है, हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। और जिस समय इतना कहा शूर्पणखा कहने लगी फिर हम तो बहुत सोच करके आपके साथ में आए थे कि आप हमारे साथ में विवाह कर लें। कहा नहीं, वो बैठा है दूर मेरा भाई लक्ष्मण लघु विराता, वैसे उसकी शादी हो चुकी है लेकिन उसकी धर्म पत्नी उर्मिला अयोध्या में है, अगर वो चाहे तो आपके साथ में विवाह कर ले, आप उसके पास चली जाए। और आज ये शूर्पणखा यति लक्ष्मण के पास में जाती है और जैसे ही लक्ष्मण जी के सामने पहुंची लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा माता जी नमस्ते। ये तो एकदम से आग बबूला हो गई, कहने लगी खामोश, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी है मुझसे माता जी कहने की। और क्या बोली, और मैं गढ़लंक निवास करूं, वो निवास करूं और तू बन माहे बसे ब्रह्मचारी। और क्या बोली, देखो भालो परिचय न भयो, परिचय न भयो, के ही भांत लगू मैं तेरी महतारी। कहने लगी मैं लंका थी रावण की बहन, मैं लंका में रहने वाली और तू जंगल में विचरण करने वाला, कभी देखा नहीं भाला नहीं परिचय नहीं हुआ और तूने माताजी कैसे कह दिया। यति लक्ष्मण कहने लगे माताजी सुनिए, बोली चुप, फिर माताजी कह रहा है। यति लक्ष्मण कहने लगे सुनने की कोशिश करो। और क्या बोले, और पत्नी पन की ही आस लिए, ही आस लिए, जब ही श्री राम के पास से धारी। ते ही समय से सुनो निश्चर, जी सुनो निश्चर, और सिया समान लगे महतारी। क्या कहा कि जिस समय तू भाई राम के पास में शादी का प्रस्ताव लेकर के गई उसी समय से मैंने सीता के समान तुम्हें माताजी मान लिया है। अब मजबूर हो गई, कहीं मेरे पास कोई काम बनने वाला नहीं, अगर तुम्हें विवाह करना है तो भाई के पास जाओ। अब ये फिर चली राम जी के पास और जब राम जी के पास में पहुंची कहा भाई वहां तो बात बनने वाली नहीं, अगर आप चाहें तो विवाह कर लें। राम जी ने कहा ये हो ही नहीं सकता, हम विवाह नहीं कर सकते, हमारा विवाह हो चुका है, आप उसी के पास जाओ। फिर जाओ, एक बार जाओ। ये फिर जाती है और जब दोबारा जाती है लक्ष्मण से फिर प्रार्थना की। यति लक्ष्मण ने कहा मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हारी समझ में नहीं आया, मुझे विवाह करने से कोई मतलब नहीं है, अगर विवाह करना है तो भाई के पास जाओ। ये फिर पहुंची और राम जी ने फिर मना कर दिया तो इसने सोचा क्यों ना सीता का जीवन समाप्त कर दूं, तब तो ये विवाह करेंगे। और जैसे ये सीता की तरफ झपटी राम ने लक्ष्मण को इशारा किया और यति ये लक्ष्मण एकदम से आते हैं और इसको इसके नाक कान काट लिए और इसे बहुत अपमानित किया। चल निकल जा यहां से, तेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो तेरा विवाह कर दे और विवाह के लिए उतावली घूम रही है। आज इसका बहुत बड़ा अपमान हुआ है, यानी नाक कान चाकू छुरी से नहीं काटे, इसका इतना बड़ा अपमान किया कि इसकी नाक कट गई और आज का निकल जाए यहां से, और ये वहां से चल देती है। अच्छा एक बात आपको बताएं, रावण की बहन का नाम क्या बताया था, जोर से बोलो ना। हाँ शूर्पणखा, लेकिन कान खोलकर सुन लो।
हिंदू धर्म के अंदर किसी भी भाई और बहन का नाम खां पर नहीं होता है। अच्छा बोलो होता है किसी का? तो रावण की बहन का नाम सूपनखा कैसे? इसका नाम सूपनखा तो होना नहीं चाहिए था। फिर क्यों? याद रखना, इसका नाम सूपनखा नहीं है, इसका नाम है स्वर्ण रेखा। लंका में इसके बराबर कोई दूसरी सुंदरी नहीं, ये बहुत सुंदर थी, इसलिए इसका नाम था स्वर्ण रेखा। और इसके पति का नाम था विद्युत, और विद्युत पाताल लोक का राजा था, यानी अमेरिका का। और विद्युत इतना बलवान था, विद्युत ने रावण को युद्ध में परास्त कर दिया। वो जब रावण को हरा दिया, रावण बड़ा अहंकारी, रावण ने सोचा ऐ विद्युत तुझे मार नहीं दिया तो मेरा नाम रावण नहीं। और रावण ने छल करके विद्युत को युद्ध में मार दिया। और जब विद्युत युद्ध में मारा गया, स्वर्ण रेखा को बहुत बड़ा दुख हुआ, और इसने कहा भाई तूने मेरे साथ में बहुत बुरा किया, मेरे पति को मार दिया। इसने अपने मन में संकल्प लिया, ऐ रावण तूने तो मुझे अकेले विधवा बना दिया, तेरी लंका में घर घर में विधवा न बिठा दूं तो मेरा नाम स्वर्ण रेखा नहीं। इसने अपने मन में संकल्प लिया। तब तो ये राम से कह रही थी कि मन माना कछ तुम्हें निहारी, तुम्हें देखकर आशा बंधी है कि आप हमारा साथ दोगे। क्यों? कि राम जी का भी वही संकल्प है, निश्चरहीन करो मह भुज उठाए प्रण कीन। राम जी ने कहा था मैं निशाचरों से पृथ्वी को विहीन कर दूंगा, और इसका भी वही संकल्प है कि मैं लंका को समाप्त कर दूं। और आज तो इसका जब पति मारा गया तो स्वर्ण रेखा ने अपने शरीर का कोई श्रृंगार नहीं किया, अपने बालों को नहीं गूंथा, अपने हाथ के नाखून नहीं काटे। और नाखूनों को मालूम क्या कहते हैं? नाखूनों को कहते हैं नख। नख है एक वचन, और सभी उंगलियों के तो नखा, नखा बहुवचन हो गया। तो इसने अपने हाथ की उंगलियों के नाखून नहीं काटे, तो इसकी उंगलियों के नाखून बड़े बड़े हो गए, सूप जैसे। जब नाखून बड़े हो जाएं तो बोलो सूप की तरह हो जाते हैं, सूप जैसे नाखून हो गए। और ये जब जंगलों में जाती तो छोटे छोटे बच्चे इसे देखकर भाग खड़े होते, अरे भागो भागो वो आ रही है। कौन आ रही है? सूप नखा, यानी जिसके सूप जैसे नाखून हैं। देखो किसी के शरीर में कोई अंग घट जाए या बढ़ जाए, उसी पर उसका नाम पड़ जाता है। जैसे किसी के हाथ में 6 उंगलियां हैं, बोलो उसे क्या कहेंगे? छंगा। और कान कट जाए तो कनकट्टा, और टांग टूट जाए तो लंगड़ा। और जिसके हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं वो सूप नखा। याद रखना, इसके हाथ के नाखून बड़े बड़े थे, इसीलिए इसको क्या कहते थे? सूप नखा। जोर से बोलेंगे माता, मैंने तुम खूब जोर से बोलना है। अच्छा बोलो, जिसके हाथ के बड़े बड़े नाखून है वो कौन है? हाँ, इधर से आवाज आई, इधर से कमाई है। कुछ बहनें तो बड़े बड़े रखाएं, बड़े बड़े सूपनखा बनी घूम रही, सूपनखा है। ये सीता सावित्री का देश है, ये राधा रुक्मणी का देश है, ये मीरा का देश है, ये सूपनखा का देश नहीं है। तब तो एक सूपनखा थी, उसने लंका का विनाश करा दिया। और आज मेरे देश में तमाम सूपनखा बनी घूम रही, 10 उंगलियों के बड़े बड़े नाखून है। और देख लो शादी विवाह में, जब शादी विवाह में जाएं तो मेरी भारतीय संस्कृति की हत्या हो रही है। क्या हो रहा है? उल्टा पल्लू डारे, कमर तक बैग लटक रहा, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ी हो, और फिर भी जर्सी और ऊपर से चद्दर ना ओढ़े हैं। सर्दी में फैशन की दीवानी उल्टे पल्लू में जा रही है। और जिनके हाथ के नाखून बड़े बड़े नहीं है तो वो प्लास्टिक के मंगा के लगाएं, प्लास्टिक की हैं, वही बड़े बड़े नाखून। बताइए, ये सभ्यता है? ये असभ्यता है। कान खोल करके सुन लीजिए, जिसके हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। भोजन करना तो बड़ी बात है, जिसके हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं उसके हाथ का पानी मत पीना। क्यों? कि नाखूनों में कहीं भी मल और गंदगी रुक सकती है, जिनसे तुम्हें भयंकर संक्रामक रोग लग जाएगा।
और हमारे ऋषियों ने तो यहां तक कहा, दो आदमी कभी विश्वास का पात्र नहीं हो सकते। कौन? एक तो बड़े बड़े सींग वाले, जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं उनका कभी भरोसा मत करना। प्यार में भी गर्दन हिला दी तो काम कर देंगे। और याद रखना, या जिसके हाथ के बड़े बड़े नाखून हैं, इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज शूर्पणखा जो है चलती है और कहां जाती है? लंका में। आपने भाई रावण के पास पहुंची, रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई, और क्या कहती है? अब बात तो सही है भैया, न कहें तो फिर क्या। याद रखना, मेरी बात कान खोल करके सुन लीजिए आप। वैद, एक तो वैद यानी डॉक्टर, और उपदेशक, अगर ये सत्य बात को नहीं कहेगा तो काम कैसे होगा? डॉक्टर से आप पर्दा नहीं कर सकते। आपको जहां दर्द हो रहा है, जहां फोड़ा है, ऑपरेशन वहीं होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? है? अब बताइए, मेरे देश में जो असभ्यता पनप रही है, अगर कोरी कथा सुनते रहे तो बोलो कल्याण हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अपनी गलती का सुधार करें। है? वैसे कुछ सूचना आई है कि ज्यादा कटो ऐसी बातें न कहें। चलो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, हमसे क्या फर्क है, लेकिन अपना सुधार तो करिए। आज देख लीजिए नाखूनों की कैसी फैशन चल रही है। बोलो रखाए जा रहे हैं कि नहीं रखाए जा रहे हैं? और कहां तक बताएं? ये गृहस्थी का सुधार करिए। हमने महिलाओं को देखा है, दोनों हाथ की उंगलियों में अंगूठे पहने हुए, अंगूठी दोनों हाथ में हमने पहने देखा है। जो स्त्री बाएं हाथ में अंगूठी पहनती है, समझ लीजिए गृहस्थी में उसे भोजन बनाने का अधिकार नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए। अब गलती है, बताएं कि ना बताएं? अब नहीं बताएंगे तो कल्याण नहीं होगा। बाएं हाथ से तुम शौच क्रिया करते हो, और जहां अंगूठी पहने हो उसमें कहीं भी कचड़ा रुक सकता है। कदापि बाएं हाथ में अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, ये गलती है। तमाम स्त्रियों को हमने देखा दोनों हाथों में पहने। आटा गूंदती हैं तो आटा रुक जाएगा, उसमें गंदगी रुकेगी। सुधार करिए। मेरा देश विज्ञान से जुड़ा हुआ है, सारे नियमों का पालन करता है, और नहीं करेंगे तो कथाएं तो इसीलिए हैं। सुधार करिए। और आज रावण के पास पहुंची शूर्पणखा, और स्वर्ण रेखा रावण के पास पहुंचकर बोली, भैया। जैसे ही रावण ने देखा, क्या हुआ? कहने लगी, भैया मेरी तो नाक कट गई। कैसे कटी? किसने काटी? कहने लगी कि भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, सुकुमारी नारी सीता को वह अपने संग में लाए। कहने लगी, सुकुमारी बड़ी सुंदर नारी उनके साथ में है। और भैया चेतावनी दे रही है रावण को। क्या कह रही है? बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। वह पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। वो निर्भय निसंकोच पंचवटी पर रह रहे हैं, मानो इन्हीं की जागीर हो। और भैया मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। उनके साथ में जो स्त्री थी, मैंने सोचा चलो इससे मिल लेती हूँ, दो बातें करती हूँ। और जैसे ही मैं उधर बढ़ी, उनमें से छोटे तपसी ने मेरे साथ में कुछ छल करना चाहा। और जब छल करना चाहा, मैंने उसे ललकारा, सावधान, तू मुझे नहीं जानता। वो 1 मिनट को रुका। मैंने कहा, सुन, मैं लंकाधीश रावण की बहन हूं। और भैया कि जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक कतर डाली।
लगी भैया जैसे ही मैंने तेरा नाम लिया वो तो एकदम आग बबूला हो गया और उसने मेरी नाक कान काट लिए। कहने लगी भैया मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, और जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। कहा भाई मेरी नाक और कान उसने तपसी ने काट लिए और बहुत बड़ी निंदा की है, तुम्हें तो मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, अब तुम क्या करोगे? रावण कहने लगा बहन तू चिंता मत कर और मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। उन्होंने तो तेरे नाक कान काटे हैं, मैं उनकी स्त्री का हरण करके लाऊंगा और इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। और रावण जो है आज विचार करता मुझे क्या करना चाहिए, सोचने लगा अब और कोई नहीं, अब मुझे मामा जी के पास चलना चाहिए। और आज रावण मामा मारीच के पास के लिए चलता है। मारीच बड़ा मायावी था और रावण जिस समय मारीच के पास जाता है और इधर मारीच प्रभु का ध्यान कर रहा है और रावण जिस समय आता है मारीच के पास में, अभी झांकी आ रही है, रावण आ रहा है, सावधान रहेंगे, ये सामने वाली गली थोड़ी खाली करेंगे। और रावण मारीच के पास में आता है और जिस समय